अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कार डेप्थ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सुजुकी मेहरान का जो एयर फिल्टर है वो कैसे रिप्लेस करना है या कैसे उसको क्लीन करना है। तो आज की वीडियो जो है सुजुकी मेहरान ओनर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशनल साबित होगी। सबसे पहले तो आपने उसके लिए जो है वो हुड जो है वो ओपन करना है। इसको हम हुड को ओपन कर लेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हुड हमने ओपन कर ली है और आपको जो है हुड के अंदर जो है वो पार्ट्स वो नज़र आ रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो भी अपलोड की थी सुजुकी मेहरान की जो एवरेज है कि मैं 20+ जो है किलोमीटर पर लीटर जो है वो कैसे गेट करता हूँ। तो उसमें से जो एक रीज़न थी वो एयर फिल्टर भी थी कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद मैं एयर फिल्टर को जो है वो क्लीन करता हूँ, क्योंकि एयर फिल्टर का फ्यूल एवरेज से बहुत ही जो गहरा जो है वो ताल्लुक़ है। आपने क्या करना है, रेगुलर इंटरवल्स के बाद आफ्टर 1000 किलोमीटर के बाद जो है एयर फिल्टर को जो है वो ज़रूर साफ़ करना है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सुजुकी मेहरान की एक वीडियो सीरीज़ भी मिलेगी जिसमें मैंने सुजुकी मेहरान से रेलिवेंट जो है बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप वो वीडियोस भी इस चैनल पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। एयर फिल्टर की जो 2 बोल्ट हमें 12 mm के हेक्स हेड बोल्ट्स मिलते हैं, जिसमें से एक ये आपको नज़र आ रहा है जिससे एयर फिल्टर जो है वो होल्ड हुआ होता है, और सेकंड आपको ये नज़र आ रहा है। एक आपने ये ओपन करना है और एक आपने ये वाला जो है ये ओपन करना है। और इसके अलावा जो है थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के लिए 12 mm के हैं, तो अगर आपके पास रैचेट सेट है तो 12 mm की सॉकेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली बंदों के पास रैचेट सेट नहीं होता, तो आप क्या करना है, आपने आपकी ट्रंक में ये टूल किट पड़ी होती है जो कि सुजुकी मेहरान की टूल किट जो है वो उसकी ट्रंक में पड़ी होती है। आपने वो टूल किट जो है उठानी है और इसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए जो इसमें टूल्स हैं जी। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो टूल्स हैं वो निकाल लेंगे और ये देखें 12, इसमें से एक छोटी आपको मिलेगी और एक जो है वो 12 और 14 की मिलेगी। ये 12 mm की जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम यूज़ करेंगे उसको बोल्ट्स को ओपन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट जी। तो व्यूअर्स, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखें, इस 12 mm जो है इसकी की मदद से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। बहुत ही इजी है इसको ओपन करना। रैचेट सेट से जो है कंपैरेटिवली जो है वो जल्दी इसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन इस की मदद से। और याद रहे यहाँ पे आपको कोई भी नट नहीं मिलेगा। ये बोल्ट जो है 12 mm हेक्स बोल्ट, ये डायरेक्टली जो है वो ग्रूव्स बने होंगे उनमें लगा होता है। तो ये फ्रेंड्स देखें, ये ओपन हो चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसको हम रख देंगे। इसी तरह जो है वो सेकंड जो है उसको ओपन करेंगे। और ये आपको मैंने पहले बताया था ये लगा हुआ है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड जो है बोल्ट ये भी ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो क्लैंप है, जो होज के साथ एक क्लैंप लगा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको 2 बोल्ट्स हैं और उसके साथ आप यहाँ पे आपने एक क्लैंप लगा होगा। इस क्लैंप को जो है ओपन करना है। इसके लिए भी जो स्क्रू ड्राइवर है वो हमें टूल किट में जो है वो दिया गया होता है। अभी हम इसको जो है ओपन कर लेंगे, इस क्लैंप को, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने ओपन कर लिए। ये देखें, ये लूज़ हो चुका है और इसको अभी हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सारी असेंबली को जो है डिस्कनेक्ट करने से पहले आपने ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको एक ग्रिप भी मिलेगी, जो कि इसका भी मैं आपको वीडियो में पूरी देखिएगा, इसका भी मैं बताऊंगा कि ये ग्रिप इसका मकसद क्या है इस पॉइंट का। ये भी आपने रिमूव कर लेनी है। यहाँ से आप उसको ऊपर से प्रेस करेंगे टॉप से, जैसे मैं कर रहा हूँ, और पीछे आपने खींचना है स्लाइड सा, तो ये ओपन हो जाएगी। अब आपने पूरी असेंबली जो है 4 पॉइंट्स आपने जो है वो मेक श्योर करने हैं। एक बोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, एक बोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये रिमूव करने के बाद तीसरा आपने ये रिमूव करनी है, ये जो क्लैंप है, और चौथा आपने ये जो ग्रिप है ये रिमूव करनी है। तो आपकी पूरी एयर फिल्टर असेंबली जो है वो बाहर आ जाए।
सो फ्रेंड्स, ये असेंबली जो है एयर फिल्टर असेंबली ये बाहर आ चुकी है और इस पर आप देख भी सकते हैं जो इस पर जो कोड है ये है 13700-84250। ये इसका डेंसो का प्रोडक्ट कोड है जो एयर फिल्टर असेंबली को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इस गाड़ी में आपको डिफरेंट सेंसर्स की अगर मैं मालूमात वो भी दूंगा। इसमें डिफरेंट ज़्यादा जो हैं वो डेंसो की आपको जो है गैजेट्स मिलेंगे। इसके सेंसर्स भी डेंसो के ही यूज़ होते हैं। सो जब भी आप रिप्लेस करें तो डेंसो के ही आप रिप्लेस करें। सो अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं इस असेंबली को। तो अभी इस असेंबली को जो है हम ओपन कर लेते हैं। इसमें 3 क्लिप्स आपको मिलते हैं, ये है और एक ये है। इन तीनों क्लिप्स को हम ओपन कर लेंगे। जैसा कि आपको अभी मैं दिखाऊंगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको ओपन करेंगे तो एयर फिल्टर हमारे सामने आ गया है। सो अभी हम एयर फिल्टर को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से उसको पकड़ेंगे और ये जिस तरह आप देख रहे हैं एयर फिल्टर जो है वो बाहर आ चुका है। अभी इसको हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये एयर फिल्टर मैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है क्लीन करता रहता हूँ, तो इसलिए मेरा एयर फिल्टर जो है वो साफ़ है। आपका एयर फिल्टर जो है आपकी गाड़ी का वो उस पर डस्ट ज़्यादा होगी तो आपने इसको एयर से क्लीन कर लेना है। जी तो फ्रेंड्स, मेरे पास तो ये टायर इन्फ्लेटर है जिससे मैं टायर्स में हवा भरता हूँ। जो है इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके मैं तो इसी से सफाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपने एयर फिल्टर को जो है वो किसी भी सर्विस स्टेशन पे या टायर स्टेशन पे जो है आप लेके इसको क्लीन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं जो है वो सुजुकी का जो है एयर फिल्टर यूज़ करता हूँ। आप इसके अलावा गार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्ड का एयर फिल्टर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके साथ कंपैटिबल है। सो अभी क्लीनिंग के बाद जो है इसको दोबारा लगाना है। सो ये देख सकते हैं ये वाली जो साइड है यहाँ पे आपको एक लॉक नज़र आएगा। सो एक लॉक यहाँ पे इसके ऊपर भी है, तो आपने इसको वहाँ पे रख के तो इस तरह ये उल्टा जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। आपने उसके ऊपर ये रखना है ऐसे, और यहाँ से आपने इसको पुश करना है। तो ये देखें जैसे ही आप इस नॉच को जो है यहाँ से पुश करेंगे तो वो जो है वो लग जाएगा। तो अभी इस पे हम कवर भी लगा देंगे। कवर में भी आप देखें तो यहाँ पे आपको ये एक मिलेगा इस तरह का लॉक, और इसी तरह आपको जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा। तो आपने उसके ऊपर सिंपली कवर को रखना है जैसा कि ये अभी मैं रख रहा हूँ, और तीनों जो क्लिप्स हैं इनको जो है आपने अगेन इनको टाइट कर देना है जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो थर्ड क्लिप है इसको भी लगा देते हैं। सो ये अभी लग गए। सो अभी हमने इस एयर फिल्टर को जो है वो दोबारा जो है इस पूरी असेंबली को जो है वो लगा देना है। सो अभी हम इस असेंबली को जो है वो लगा देंगे। इस होज को भी हम यहाँ पे रख देंगे और दोबारा जो है वो बोल्ट जो हैं यहाँ पे लगा देंगे। और ये जो बोल्ट है इसको भी हम लगा देंगे। इन दोनों बोल्ट्स को जो है वो टाइट कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों जो बोल्ट्स हैं इनको टाइट करने के बाद जो है आप इस क्लैंप को जो है होस को इसके ऊपर चढ़ा के इस क्लैंप को टाइट कर देंगे जैसा कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इस क्लैंप को जो है टाइट करने के बाद ये क्लैंप जो है वो टाइट हो चुका है। इसके बाद आपने ये जो ग्रिप है ये जो है ये लगानी है। और ये ग्रिप का मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रिप है ये बेसिकली इसलिए होती है कि अगर आपका फ़िल्टर जो है वो कम्प्लीटली चोक हो जाए तो आप वार्निंग साइन मिल जाएगा। सो एक दफ़ा मैं आपको ये भी एक डेमो देता हूँ कि लेट्स सपोज ये ग्रिप मैं नहीं लगाता तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा साइन आएगा जब आपका एयर फिल्टर जो है वो ब्लॉक होगा। सो अभी हमने इसको जो है वो नहीं लगाया इस ग्रिप को। सो लेट्स
स्टेप इनटू द कार और कार को जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक वार्निंग साइन जो है वो हमें आ जाएगा। जो शुरू में जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ये जो है चारों जो है लाइट्स वो आपको नज़र आनी चाहिए, लेकिन जैसे ही इसको इग्नाइट कर दें, इग्निशन को ऑन करें, तो ये सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो जानी चाहिए। सो ये जो लाइट है ये एमिशन सिस्टम से है कि अगर आपका एयर फिल्टर जो है वो ब्लॉक हो चुका है तो ये लाइट आपको आती रहेगी। अभी तो हमने उसको उतारा हुआ है, लेकिन जब भी एयर फिल्टर कम्प्लीटली ब्लॉक होगा तो आपको ये जो लाइट है, ये लाइट जो है ये आपको नज़र आती रहेगी। सो इसका मतलब है आप एयर फिल्टर जो है उसको रिप्लेस कर दें, या आपकी एमिशन में जो है वो प्रॉब्लम आ चुकी है। सो अभी हम इसको लगा देंगे, वापस जो है इसको हमने प्रेस कर दिया है और ये लग गई है। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी को जो है वो वार्निंग साइन जो है वो नज़र नहीं आएगा। सो इसके साथ ही मैं आपको ये भी एक और टिप भी देता चलूँ। ब्रेक जो है फ्लूइड से मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हैं लोग, गाड़ी में जो ब्रेक फ्लूइड है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो किसी भी गाड़ी में जो ब्रेक फ्लूइड है वो उसके कंटेनर के ऊपर मेंशन होता है, सो आप वो जो है वही ब्रेक फ्लूइड जो है वो यूज़ करें। सो ये तो थी आज की टिप, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल पे आपको और भी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।